गणेश जी का जो रूप है वह भी एक सिंबल रूप है। उस रूप में भी कई चीज़ें, कई ज्ञान, काफ़ी ज्ञान बताया गया है। उसी के कारण इस तरह का एक रूप बना गया है ऋषि मुनियों के द्वारा। गणेश जी का सिर बड़ा होता है। बड़े सिर का अर्थ है कि बड़ी सोच होनी चाहिए, संकीर्ण सोच नहीं होनी चाहिए, विशाल सोच, नैरोड थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। उसका वह सिंबल है। जिस प्रकार गणेश जी का सिर होता है उस प्रकार विशाल सोच मनुष्य की होनी चाहिए। उसका अर्थ है छोटी मोटी बातों पर ध्यान न देते हुए हर बात को एक विशाल हृदय से, जैसे हम कहते हैं कि लेना चाहिए, उस प्रकार जीवन में दुखदायी चीजें छोटी छोटी ही होती है। जिस जिस व्यक्ति ने विशाल या बड़ी सोच रखी वो जीवन में सुखी रहता है। अक्सर लोग बड़ी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हुए दुख का अनुभव करते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी यही ज्ञान देना चाहते हैं कि बड़ा सिर रखें। तो हर समय अनुभव करें कि आपका सिर बहुत बड़ा है। बड़े सिर में बड़ी सोच और उसमें हर एक की कमी गलतियां आसानी से समा जाती है। इतना बड़ा सिर आंखें छोटी होती है उनकी। छोटी आंखों का यहां पर अर्थ है कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, एक ध्यान अवस्था। हम लोग सिर छोटा रखते हैं, आंखें बड़ी रखते हैं। जो चीज़ नहीं देखनी होती है उसे भी देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ कहा जाता है कि सिर बड़ा रखें, आंखें छोटी। छोटी आंखें आप थोड़ी सी बंद करने की कोशिश करें, आंख को आधा करने की कोशिश करें, आपको धुंधला दिखने लगेगा। हर चीज़ धुंधली दिखने लगेगी। जब बाहर की चीज़ धुंधली दिखने लगेगी तो आप अंतर्मुखी होते चले जाओगे। तो छोटी आंखों का अर्थ है ध्यान आदि करते रहना, हर समय ध्यान की अवस्था में ही रहना। बड़े बड़े कान, बड़े कान का अर्थ सुनना ज्यादा, दूसरों की बातों को सुनना ज्यादा, और छोटा मुंह उनका, वो भी छुपा हुआ। बोलना कम, सुनना अधिक। किस लिए सुनना अधिक चाहिए हमें और किस लिए बोलना कम चाहिए? जब हम बोलते हैं, जब हम बात करते हैं तो हमारे अंदर जितनी इंफॉर्मेशन है, जितना नॉलेज है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। जितनी जानकारी है हम उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब सुनेंगे हम दूसरों की बातें तो नई बातें सुनने का मौका मिलता है। इसीलिए कहा गया कि कम बोलें और ज्यादा सुने। ज्यादा सुनने का अर्थ यह भी नहीं है कि हर बात को सुन सुन करके इन्फ्लुएंस हो जाएं, या लोगों की बात सुने और उसे ही आगे लोगों से कह दें, बात को फैला दें, गॉसिपिंग करें। वो नहीं। सुनना का अर्थ है ज्ञान की बातों को सुनना अधिक से अधिक और बात कम करना। जब जब आप बात कम करोगे तो दूसरे को बात करने का मौका मिलेगा, और दूसरे को बात करने का मौका मिलेगा तो उसमें से आपको कहीं ना कहीं आपके फायदे का ज्ञान आपको मिलता जाएगा। गणेश जी का पेट
बड़ा सारा। उसका अर्थ है कि हर सुनी हुई बात को अपने ही अंदर पचाते रहना, अपने ही अंदर डाइजेस्ट करते हुए जाना, रिएक्ट कम से कम करना। हर बात को, जो सुखदायी हो, दुखदायी हो, जो अप्रिसिएशन हो या क्रिटिसिज्म हो, आपको पसंद आने वाली हो या न आने वाली हो, उन सब बातों को अपने ही पेट में रोके रखना। कई लोग कहते हैं ना कि इसके पेट में बात टिकती नहीं है। उसका अर्थ यही है कि इसको कुछ भी बोलो, आगे 10 लोगों को बात चली जाती है, पेट में बात टिकती नहीं। यहां पर उन्होंने इस पेट को इसी प्रकार दर्शाया कि हर बात को पेट में पचाना सीखो। जो कोई कुछ कहे, अच्छी बुरी बात, उसे पेट में पचाने की कोशिश करें। बड़ी जो सूंड होती है गणेश जी की, कहा जाता है कि हाथी की सूंड में सूंघने की शक्ति बहुत होती है। कई कई किलोमीटर दूर की सुगंध भी वो सूंघ लेता है, और हर काम वो सुगंध के द्वारा ही अच्छे बुरे को पहचान जाता है। कहने का अर्थ है कि वो दूरदृष्टि होनी चाहिए हर चीज में। वो इतना कॉशियसली अपना अप्रोच रखे, अपना व्यवहार इतना कॉशियसली रखे कि अपने आप को भी प्रोटेक्ट करते हुए, और कोई ऐसा कार्य न करे जिससे दूसरों को कोई कष्ट या दुख दे। और गणेश जी का वाहन जो चूहा होता है, इच्छाओं का प्रतीक, एम्बॉडीमेंट ऑफ डिजायर्स। तो इस सारे रूप में, आकार में बताया गया कि इच्छाओं को अपने नीचे दबा करके रखना कभी भी। हम चाहें जब इच्छा उत्पन्न हो, न चाहें जब चुपचाप बैठा रहे पांव के पास। वाहन तभी चलता है जब हम चाहते हैं कि वो चले। तो इच्छा तभी उत्पन्न हो जब हम चाहें, जब जब जरूरी हो तभी इच्छा उत्पन्न हो। बाकी समय में इच्छा उत्पन्न ना हो, हमारे पूर्ण कंट्रोल में रहे। इस चीज को चूहे के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार बाकी अंगों में भी कोई न कोई ज्ञान का आधार है। सही मायने में गणेश जी की पूजा इस भाव से किया जाए और इस भाव को जीवन में उतारा जाए तो सफल हो जाता है। वरना वो कर्मकांड एक रिचुअल की तरह पूजा पाठ किया और उसका फल थोड़ा बहुत सांसारिक दृष्टिकोण से मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। इस भाव में हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है। अभी कुछ दिनों के पहले जैनों का पर्युषण समय भी गया था, 10 दिन का पर्युषण, और रमज़ान का महीना भी गया था। ये पर्युषण, रमज़ान आदि का महीना आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अंतर्शुद्धि के लिए किया जाता है। और इसमें जो भी क्रियाएं हैं सब अंतर्शुद्धि के लिए ही किए जाते हैं एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। और पर्युषण के अंत में एक दिन का उपवास संवत्सरी के नाम से रखा जाता है और उसका भी समापन क्षमा याचना के द्वारा किया जाता है, जो हम करते आते हैं। क्षमा याचना से हमारे हृदय की शुद्धि हो जाती है। दूसरे लोगों को जाने अनजाने में हमने जो दुख दिए, कष्ट दिए, उनसे सबसे क्षमा याचना मांगी जाती है। और हमने इसका विज्ञान भी बताया था, साइंस बताया था कि हम जब जाने अनजाने में दूसरों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, तो दूसरे लोग हमारी ओर जो नेगेटिव वाइब्रेशंस उत्पन्न करते हैं
वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती है जब हम लोगों से क्षमा याचना मांगते हैं, हृदय से क्षमा याचना मांगते हैं। हमारे व्यवहार में जाने अनजाने में कई चीजें ऐसी हो जाती है जो दूसरे लोगों को दुख या कष्ट दिया जाता है, उसमें हम नहीं भी देना चाहते हैं तो कई बार दूसरे लोग मान लेते हैं कि इसने मुझे दुखी किया, इसने मुझे ऐसे कहा, और वो हमारी ओर नेगेटिव हो जाते हैं। कई बार हमारे इंटेंशन नहीं होते हैं, लेकिन अनजाने में भी हम किसी के हृदय को दुख पहुंचा देते हैं। उन सब से बचने का उपाय इस क्षमा याचना के द्वारा, हर रिलीजन में कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से इस फॉरगिवनेस, क्षमा याचना की बात आती है। और हमारे जीवन में 70-80% जो कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आती है, वो लोगों को किसी न किसी प्रकार से व्यवहार में दुख कष्ट देने के कारण आती है, उनकी नेगेटिव वाइब्रेशंस के कारण आती है। इनसे बचने का यह एक बहुत अच्छा उपाय है। एक बार हम आज इसी को एक टेक्निक के रूप में प्रयास करते हैं। हम सब ने ही जाने अनजाने में कई लोगों को, कई जीवों को इस जन्म में या पूर्व जन्म में दुख दिए, कष्ट दिए, और उन्होंने कई बार नेगेटिव वाइब्रेशंस भी एमिनेट किए हमारी ओर। उन नेगेटिव तरंगों के कारण हमारे जीवन में हलचल भी मची है, कई कठिनाइयाँ आई है। हमने पिछले सत्संग में भी ये चर्चा की थी कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है सब प्रारब्ध कर्मों के अनुसार होता है। जो जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, जो जो सिचुएशन हमारे जीवन में उत्पन्न होती है, सारी की सारी प्रारब्ध कर्मों के अनुसार होती है। परंतु उसमें जो हम फीलिंग उत्पन्न करते हैं, अच्छी या बुरी, सुख की या दुख की, वो हमारी चॉइस होती है। हमारी फीलिंग्स कभी भी प्रारब्ध कर्मों के अनुसार उत्पन्न नहीं होती। ये अपने मन में बिठा लें। किसी भी कर्म का फल फीलिंग के द्वारा नहीं आता, परिस्थिति के द्वारा आता है। जो लोग दुखी रहते हैं जीवन में, वो कहते हैं कि मेरे प्रारब्ध कर्मों में दुख ही दुख लिखा हुआ है। वो जो दुखी हो रहे हैं वो प्रारब्ध कर्मों में नहीं है। प्रारब्ध कर्म के द्वारा दुख की परिस्थिति उनके जीवन में आ रही है। दुख की परिस्थिति में दुखी न होना ये हम पर निर्भर करता है। दुख की परिस्थिति में भी समभाव में रहना हम पर निर्भर करता है। ये हमारा निर्णय है, ये हमारी चॉइस है। तो कभी भी फीलिंग अच्छी बुरी, दुखदाई या सुखदाई हो, उसे प्रारब्ध कर्मों के साथ में न जोड़ना। क्योंकि जब जब आप फीलिंग को भी जोड़ते जाओगे और दुखदाई फीलिंग उत्पन्न करोगे, तो आपके नए कर्म उत्पन्न होते चले जाते हैं, और उन नए कर्मों के कारण बुरी फीलिंग के साथ बुरे कर्म उत्पन्न हो जाएंगे, और उन बुरे कर्मों के द्वारा फिर से बुरे कर्मों का परिणाम दुखदाई परिस्थिति के रूप में ही आपके जीवन में आएगा। इसलिए कोशिश ये करनी है कि परिस्थिति और फीलिंग को अलग कर दें। चाहे जैसी परिस्थिति हो जीवन में, फीलिंग हमारी हमारे वश में, कंट्रोल में होनी चाहिए। वही हमने लास्ट टाइम फ्री विल की बात की थी। उमेश ने पूछा था फ्री विल क्या है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। बच्चों ने कहा आपसे कि आज पिक्चर जाना है, प्रसाद चलते हैं। हो सकता है ये प्रारब्ध कर्मों के कारण किसी ने आपसे कहा है कि कहीं चलना है। अब इसको मानना न मानना आपकी फ्री विल पर निर्भर करता है। बच्चों ने मम्मी से कहा, मम्मी ने भी कहा ठीक है, पापा को पूछो,
पापा की फ्री विल माने या न माने तो उनकी नेगेटिविटी लो। तो कोशिश तो यही रहती है कि उस बात को मान लेते हैं। अब आप घर से निकलते हो वहां प्रसाद जाने के लिए, प्रसाद पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे टाइम पर, यह आप पर कई बार निर्भर नहीं करता है। आप घर से निकले और ट्रैफिक जाम में फंस गए, जोर से बारिश आई, ट्रैफिक हे वायर हो गया, 6 बजे मूवी शुरू होने वाली थी, आप 6:30 बजे वहां पहुंचते हो। अब ये आपके जो वश में नहीं था, ये प्रारब्ध कर्मों के कारण हुआ, जो आप सबको वहां पर उस समय नहीं पहुंचना था। अब इसमें आप चिढ़ कर, गुस्सा होकर के, एक दूसरे को ताने मारते हुए अपनी फीलिंग उत्पन्न कर सकते हो। पत्नी कहे कि आपको कहा था जल्दी आने के लिए, जल्दी निकलने के लिए, जल्दी निकलते नहीं हो, 5:30 घर आए, 6:45 बजे निकले, तो कहां से पहुंचोगे 6 बजे तक, पहले ही कहा था। फिर आप भी पत्नी को कुछ ना कुछ डांट फटकारोगे, मैंने कहा था डायरेक्टली पहुंच जाओ, मैं डायरेक्टली आता हूं, तुम तो मेरी बात सुनती नहीं, आदि आदि कुछ ना कुछ किटपिट, बात लंबी चौड़ी हो जाती है। तो ये जो आपने फीलिंग उत्पन्न कर ली प्रारब्ध कर्मों के कारण, वहां पर आपको 6 बजे नहीं पहुंचना था, तभी इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई, रुकावटें आई, ट्रैफिक जाम हुआ, जोर की बारिश आई, गाड़ी खराब हो गई, जो कुछ हुआ वो प्रारब्ध कर्मों के कारणवश हुआ। इसमें संभाव रखना चाहिए। इसमें विचलित हो गए, एक दूसरे को ताने मारे, तो आपके नए कर्म बंधन हो जाते हैं और उन नए कर्मों का परिणाम फिर से जीवन में किसी न किसी रूप से आता है। पिक्चर हॉल में पहुंच गए, फिर टिकट मिलेगी न मिलेगी ये भी आप पर निर्भर नहीं करता है, आपका वश नहीं है उस पर। मिल गई, खुश हो गए, नहीं मिली, फिर गुस्सा, फिर बच्चों को चिढ़ा, पिक्चर जाना था तो पहले बुकिंग क्यों नहीं की, तुमको कितनी बार बोला हुआ है, पहले बुकिंग कर लिया करो, सब लास्ट मिनट काम करते हो। बच्चे आपको बोलते हैं कि आप अपने हमारे बाप हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी हमको भी पिक्चर ले जाओ, बुकिंग करो। इस प्रकार हम उस फीलिंग के कारण फिर और कई फीलिंग्स एमिनेट कर लेते हैं। वो जो फीलिंग्स हम एक फीलिंग के कारण जो एमिनेट करते हैं, हमको बुरा लगा, विचलित हुए, उसके कारण हमने कई फीलिंग्स एमिनेट कर ली और दूसरों ने भी कर ली, ये हमारे नए कर्म बन जाते हैं, फिर ये नए कर्म अपना परिणाम देते हैं। इस प्रकार हमारे प्रारब्ध कर्म और फीलिंग्स साथ साथ चलते हैं। फीलिंग्स हमारी चॉइस है, हमारे वश में है। दुखदायी परिस्थिति होते हुए भी आप टाइम पर नहीं पहुंचे पिक्चर हॉल, सब लोग ये सोच लीजिए कि आज नहीं पहुंचना था, नहीं पहुंचे, कल आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा सोचना गणेश जी के बड़े सिर के जैसा हो जाता है कि बड़ा सोचो। तो नए कर्म नहीं बनते, प्रारब्ध कर्म कट जाते, फीलिंग पर आपकी कंट्रोल रहती, जो दुखदायी परिस्थिति आती वो भी अवॉइड हो जाती है। पहुंच गए, टिकट मिला या ना मिला, फिर नहीं मिला तो प्रारब्ध कर्मों में आज देखना नहीं था, इस हॉल में बैठना नहीं था, कोई ना कोई कारण होगा, बिना किसी कारण के ये सब नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है, टिकट काउंटर पर आपको टिकट नहीं मिली और आप जाने लग गए, इतने में किसी ने बुलाया, भाई साहब आपको टिकट चाहिए क्या, मेरे पास 2 टिकट एक्स्ट्रा है। तो कोई तीसरा क्यों आता है, आपको क्यों दे रहा है? वो भी आपके कोई ना कोई प्रारब्ध कर्मों के कारण था कि नहीं आज आपको देखना ही है। वो इस तरह से परिस्थितियां जो उत्पन्न होती है वो हमारे कर्मों के कारणवश होती है। फीलिंग्स के ऊपर हमारी कंट्रोल होनी चाहिए। फीलिंग्स इज आवर चॉइस। ये अगर आपने सीख लिया, जीवन जीने का आनंद अलग होगा। फिर देखिए जीवन में परिस्थितियां भी डिफरेंटली उत्पन्न होगी आपके साथ,
क्योंकि आपकी कंट्रोल, अगर आपका कंट्रोल फीलिंग्स पर रहेगा तो आपके जीवन की परिस्थितियां भी आपके ही कंट्रोल में होगी। आप वही परिस्थितियां आकर्षित करोगे जो आपको सुख दे सके, उन्हीं व्यक्तियों को आकर्षित करोगे जो आपको किसी न किसी रूप से सहायता कर सके, अगर आपकी फीलिंग आपके कंट्रोल में है। सो आवर फ्री विल इज आवर फीलिंग्स, आवर चॉइस, दैट इज आवर चॉइस। इसीलिए एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति एक तरह से फील करता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे तरीके से फील भी कर सकता है, विच मीन्स परिस्थिति में फीलिंग नहीं है, इंडिविजुअल्स फील एमिनेट कर रहे हैं और वो उनकी चॉइस है। तो हर समय अपनी फीलिंग पर कंट्रोल रखने की कोशिश करें। इस बात पर कोई शंका, समाधान? हर कार्य करते हुए फीलिंग को कंट्रोल रखने का एक उदाहरण के तौर पर, एक एग्जाम्पल, हमारी कार है। एक स्थिति में कार का इंजन ऑन है और कार खड़ी हुई है, चल नहीं रही है। दूसरी स्थिति में कोई स्लोप पर कार चल रही है, आपने इंजन ऑफ कर दिया और कार बिना इंजन ऑन के ही चलती जा रही है। कौन सी स्थिति अच्छी है? कार का इंजन ऑन है और कार रुकी हुई है। कार रुकी हुई में इंजन ऑन रहेगा तो फ्यूल कंजम्पशन होगा, इंजन का वेयर एंड टेयर होगा, पोल्यूशन भी बढ़ेगा। और दूसरी परिस्थिति में कार जैसे स्लोप पर चल रही है, इंजन आपने ऑफ कर दिया, फ्यूल कंजम्पशन नहीं हो रहा है, इंजन का वेयर एंड टेयर नहीं हो रहा है, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है और कार भी चल रही है। ह्यूमन बीइंग्स की दो स्थिति इस प्रकार हो सकती है। आप बैठे हुए हो एक जगह, जैसे कार रुकी हुई, आप भी बैठे हुए हो, लेकिन आपका इंजन ऑन है। मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, किसी न किसी बात को लेकर के नेगेटिव बातें अपने बारे में, दूसरों के बारे में। तो आपका इंजन ऑन है, गाड़ी रुकी हुई है। ये उतना ही बर्बादी करेगा जितना एक गाड़ी के लिए इंजन ऑन है और वो चल नहीं रही है, जितना बर्बाद करता है। ये इंजन ऑन रहेगा, सारी की सारी एनर्जी इस इंजन के कंजम्पशन में ही लगी रहेगी। आपकी सारी की सारी एनर्जी, आधा घंटा भी इस स्थिति में अगर आप रहोगे तो आपको लगेगा आप ड्रेन्ड आउट हो। एक कदम भी आप नहीं चले, फिर भी अगर ये इंजन ऑन रह गया, सोच सोच कर नेगेटिव थॉट्स को उत्पन्न करते 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 आपको लगेगा कि ड्रेन्ड आउट हो गया, एनर्जी एकदम खत्म हो गई। आपका माइंड खराब होगा, माइंड की वेयर एंड टेयर होगी जैसे इंजन की होती है। आप पोल्यूशन भी बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपकी सोच तरंग रूप से बढ़ करके आपके चारों ओर भी फैल जाएगी, तो दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करेगी वो। तो आप पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हो, वाइब्रेटरी पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो। और बेस्ट ह्यूमन बीइंग अप्रोच वो रहता है जो हर कुछ करते हुए भी इस इंजन को ऑफ रखता है, मिनिमम ऑन करता है जब जब जरूरत पड़े इस शरीर को चलाने के लिए, कि मुझे प्रसाद जाना है, मूवी देखनी है, ऑन किया, जैसे गाड़ी चली ऑफ कर दिया उसको, चलते गए, पहुंच गए तो ठीक, टिकट मिल गया तो ठीक, पिक्चर देख लिया तो ठीक, देखने के बाद अच्छी लगी तो ठीक, बुरी लगी तो ठीक, कम से कम वहां गए, पॉपकॉर्न खाए, कोल्ड ड्रिंक पिया, वो तो एंजॉय किया। वो हो गया इंजन बंद करना और गाड़ी को चलाते रहना। इस प्रकार लाइफ में अगर आप गाड़ी को चलाते जाएंगे, इंजन को ऑन उतनी देर के लिए कीजिए जितनी देर के लिए इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, उसके बाद इंजन ऑफ कर दीजिए। फिर ऑन उसी टाइम कीजिए जब वापस जरूरत पड़े, तब फिर ऑफ कर दीजिए। इस प्रकार ऑन ऑफ करते जाइए, कम से कम फ्यूल कंजम्पशन होगा, कम से कम वेयर एंड टेयर होगी, कम से कम आप पोल्यूशन उत्पन्न करोगे। जीवन जीने का नया तरीका। कोई प्रश्न उत्तर?
नहीं हो सकता ना। कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट और कुछ नहीं। हमने कॉन्शियस एफर्ट पहले नहीं किया, अनकॉन्शियसली, अनजाने में हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग अलग तरह की हो गई। गाड़ी को रोकते हुए भी इंजन को ऑन रखते हैं, सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, छोटी सी बात को सोच सोच कर अपने आप के लिए नेगेटिविटी, दूसरों के लिए नेगेटिविटी, ये हमने आदत बना ली। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट डालिए, आप आसानी से इस प्रकार इंजन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जरूरत है बार बार इस चीज को सुनना, जरूरत है बार बार इस विषय के साथ संपर्क रखना, सत्संग करना। थोड़े दिनों तक करने के बाद में ये आपकी आदत बन जाएगी। और कोई शंका, समाधान? हाँ, सब गणेश जी की तरह बैठे हुए आराम से। नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। ये तो फिर आपने ही अपने मन में कंडीशन कर ली कि सानिध्य में होता है और सानिध्य में नहीं होता है, ये हमारी कंडीशन होती है। नहीं, वो सबकॉन्शियस कंडीशन है, आपको भी पता नहीं है, अवचेतन मन की कंडीशन है। क्योंकि हमने कई बार ऐसे खाली मेरे पास आने या इस सानिध्य में करने की बात नहीं है, हमने कई ऐसी कंडीशंस कर ली है सबकॉन्शियसली, अवचेतन मन में। मंदिर जाते हैं तो मुझे शांति मिलती है, घर में नहीं मिलती, ये भी हमारी कंडीशन है। तीर्थ जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हैदराबाद में नहीं लगता, आदि आदि, ये भी हमारी कंडीशंस है। हमने इसको बढ़ने दिया। इसको ब्रेक करना भी आप पर ही निर्भर करता है। धीरे धीरे अगर आप कॉन्शियसली, इसको भी कॉन्शियसली प्रयास करें, हर जगह उस भाव को उत्पन्न करते जाएं। हैदराबाद की गंदी से गंदी गली में भी आप उसी पवित्र गंगा के दर्शन करते जाएं, और अपने ही घर में, अपने ही शरीर के अंदर मंदिर के दर्शन करें, तो ऐसी कंडीशन टूटती चली जाएगी। और अगर थोड़ा बहुत ये लगता है कि इनके सानिध्य में क्षमा याचना बहुत अच्छा होता है और अकेले नहीं होता है, तो जहां भी आप अपने घर में करें, वहां पर भी जिस किसी में श्रद्धा हो उसका आह्वान कर लें, महसूस करें कि वो मेरे आसपास ही हैं, उनके ही सानिध्य में मैं बैठकर क्षमा याचना कर रही हूं। वैसे प्रयास करें। वो प्रयास करते करते धीरे धीरे आपको उस स्थान में भी इसी प्रकार का परिणाम मिलता चला जाएगा, और फिर सानिध्य की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तक पड़ती है तब तक सानिध्य लीजिए, लेकिन उसको भी ब्रेक करते हुए हर जगह करने का प्रयास करें। ध्यान के लिए भी कई लोग बोलते हैं कि एक स्थान होना चाहिए, एक समय होना चाहिए। शुरुआत के लिए ठीक है ये, लेकिन धीरे धीरे उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा हमको। ध्यान ऐसा हो कि न स्थान, न समय, न काल, न रूप, न आकार, किसी पर भी वो निर्भर न रहे, वो सहज ध्यान स्थिति हो जाए। हर स्थान में, हर काल में, हर रूप में, हर आकार में, हर निराकार स्थिति में ध्यान की स्थिति हो जाए। उद्देश्य वो है। शुरुआत यहां से हो सकती है कि एक कमरे में, एक स्थान में, एक समय में करें, लेकिन धीरे धीरे उसे ब्रेक करने का भी प्रयास करें। इसी प्रकार हर चीज में आप अपने कंडीशंस को ब्रेक करते जाएं, तो आप मुक्त होते चले जाओगे।
सेटल डाउन मत कीजिए, वो हो रहा है तो उसी में स्थित रहिए। ये बातें तो और होती चली जाएगी। बेसिकली जब जब भी ऐसे अनुभव होते हैं तो उससे निकलने का प्रयास भी न करें जब तक हो सके तब तक, अनलेस आप घर में हो, कोई काम करने की आवश्यकता हो तो अलग बात है, वरना कोशिश करें कि उसमें आप उसमें ही स्थित रहें, उसी को एंजॉय करें। आंखें बंद करके बैठे रहें, नहीं बैठ सकते तो लेट जाएं। उस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास कम से कम करें जब तक हो सके तब तक। अच्छा है, दैट इज व्हाट हैज बीन आवर ऑब्जेक्टिव। इतनी आसानी से एफर्टलेसली अगर आपने उसका अनुभव किया तो एफर्ट डाल करके उसे निकलने की कोशिश मत कीजिए। मेरा बोलने का वो मतलब है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो कोशिश कीजिए कि उसी में स्थित रहें। सत्संग हो रहा है, कुछ विषय पर प्रवचन हो रहा है, बातें हो रही है, ध्यान मत दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उनसे भी जब बियॉन्ड चले गए उस एक्सपीरियंस के द्वारा, तो कोशिश कीजिए कि उसी में स्थित रहें। वो कहने का मतलब है। ये हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आप ध्यान की गहराई में चले गए, स्वतः ही चले गए, एफर्टलेसली चले गए। अब चले गए तो उसमें रहने का प्रयास कीजिए। आप और कुछ कहना चाह रहे हैं कि ये बार बार नहीं होता है, या वो कुछ भी कहना चाह रहे हैं? इसी को कहा जाता है सहज ध्यान। ध्यान में स्थित रहते हुए भी हर चीज का आभास भी हो रहा है हमें। सब कोई दिख भी रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, मैं बोल रहा हूं कुछ ना कुछ विषय पर, कोई चर्चा कर रहा हूं, सुनाई भी दे रहा है, और आप अपनी स्थिति का आभास भी कर रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, है ना? ये होता है सहज ध्यान। अब कल्पना कीजिए कि अगर ये 24 घंटे रहे तो कैसा रहे। किस स्थिति की? इन्होंने जो बताया वो कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं है। इस स्थिति में पूर्ण रूप से स्थित होना ही अंत है। अगर ये 24 घंटे रह जाए आपके, कई बार हुआ, बहुत अच्छा हुआ, आपने बार बार उस स्थिति को टच किया, उसमें स्थित हुए, फिर वापस आ गए। वापस आने के बाद में आपने फिर अनुभव किया होगा कि मन अपनी कल्पनाएं, विचार, थॉट्स में उलझा हुआ है। तो जब माइंड उलझा हुआ है तब तो वो स्थिति नहीं है। फिर कभी ना कभी उस स्थिति में गए, तो जब जब गए तब तब आपने अनुभव किया, जब नहीं गए तब मन ने टेक ओवर कर लिया। तो जब 24 घंटा ये रह जाएगा तो मन की एक्टिविटी, थॉट प्रोसेस, कल्पनाएं धीरे धीरे जीरो होती चली जाएगी, और हर समय उसका आभास रहेगा। वो दिव्य आभास में आप स्थित रहोगे, उसी में पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। जीवन मुक्ति की तरह ही आप जीवन व्यतीत करोगे, और उसी स्थिति में जब मृत्यु होगी तो उसी दिव्यता को हम प्राप्त हो जाएंगे। वही है, उसमें हर समय स्थित रहना हमारा पड़ाव है, उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, और वही लास्ट स्टेट है, समझ लीजिए। जब जब वो बढ़ती जाएगी आपकी मेंटल फैकल्टी वीक होती चली जाएगी, थॉट्स वीक हो जाएंगे, रिएक्शंस कम से कम हो जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। फिर वही स्थिति आ जाएगी जब जो हमने बात की अभी, कि शरीर को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है, इंजन ऑन होगा, एक थॉट आएगी, ऑफ हो जाएगा, और वो अनुभव के साथ हम जीवन व्यतीत करते रहेंगे। ये आगे के चक्कर में ही हम जिस चीज को अनुभव कर रहे हैं उसका मजा भी छोड़ देते हैं। इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है। तो जो प्राप्त है उसका संतोष न करते हुए अप्राप्त की इच्छा करते जाते हैं, तो वो जो प्राप्त हो गया उसका आनंद भी हम मिस कर देते हैं कई बार। तो एक बार तो उसी के आनंद में रहिए, धीरे धीरे प्रयास कीजिए कि वो 24 घंटा रहे। काम भी कर रहे हैं, मन भी अगर कोई कारण से चल रहा है तो कोशिश करें उस स्थिति को याद करने का। अगर उस समय वो स्थिति नहीं भी है तो भी आप उस स्थिति को याद करने का प्रयास कीजिए।
उस अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए। उस अनुभव को याद करने से आपको वो अनुभव फिर से आने लग जाएगा। तो समझ लीजिए वो आपका ध्यान का तरीका ही वो हो जाता है कि बार बार उस अनुभव को याद करने का कोशिश कीजिए। जितना उस अनुभव को याद करेंगे वो आता चला जाएगा। बहुत अच्छे दिव्य अनुभव शेयर कर रहे हैं आप लोग, बहुत खुशी हुई। यही है, यही हमें आगे बढ़ना है इसी चीज में। चलिए एक बार हमारे पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, फिर आज के सेशन को समापन करते हैं। हमने पहले भी कई बार किए हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये पॉजिटिव अफर्मेशन जब जब हम करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव इंप्रेशंस क्रिएट होने शुरू होते हैं। हम जो अपने आप से कहते हैं कि मैं ये हूं, तो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंप्रेशंस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं कि आप वही हो। और सबकॉन्शियस माइंड अपनी शक्तियों को उजागर कर करके आपको उसी स्थिति में रखने का प्रयास करता है। तो इसलिए ये जो पॉजिटिव अफर्मेशंस किए जाते हैं, इनको जितने बार आप दिन में करो उतना आपके लिए अच्छा होगा। रात में सोने के समय हमारे केदारनाथ जी आजकल मस्त रात में 8 घंटे सोते हैं। वो पहले सोते थे तो कुछ ना कुछ दिमाग में फैक्ट्री की यहाँ की वहाँ की बातें, या किसी न किसी प्रोग्राम को आयोजन करने की, कल क्या करना है आदि आदि। आजकल तो सोते सोते वो सोने के टाइम में मैं सुखी हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ। मेरे ख्याल से आपने अनुभव किया होगा कि जब सोने के समय ये पॉजिटिव अफर्मेशन आप करते हो तो जब सुबह उठते हो एक तो फ्रेश उठते हो, और ये सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिक चलता रहता है, क्योंकि जो चीज़ हम सोने के टाइम में सोचते हैं वही आपको उठने के समय वापस याद आएगी। वो बीच में चाहे आप रात भर ड्रीम स्टेट में, डीप स्लीप में रहे होंगे, लेकिन जहाँ पर जिस स्टेट में आप नींद में चले गए, जब उठते हो तो उसी स्टेट से वापस उठते हो। ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है। तो इस चीज़ को रात में करना बहुत अच्छा है। दिन में जितने बार हो सके उतने बार कीजिए। एक बार हम करते हैं, जैसे हमने पहले किया, आराम से हाथों को खोल करके, जैसे सारी दुनिया से हम कह रहे हैं कि मैं कितना सुखी हूं, प्रसन्न हूं, दिव्य हूं। अंतर में सुख की भावना उत्पन्न करते हुए मैं सुखी हूं। सारे शरीर में स्वस्थता की भावना उत्पन्न करते हुए मैं स्वस्थ हूं। रोम रोम में प्रसन्नता की भावना उत्पन्न करते हुए मैं प्रसन्न हूं। शरीर के अंदर अपने दिव्य आत्मा का अनुभव करते हुए मैं दिव्य हूं। हृदय में आनंद का अनुभव करते हुए मैं पूर्ण आनंद हूं।